साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन सर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उर्दू पढ़ना सिखाने के तरीके, जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड मेंस एग्ज़ाम के लिए है और सीटेट और ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद है। तो उर्दू पेडागोजी का हमारा आज की वीडियो 2 है। इसमें हम सबसे पहले हमने तरकीबी तरीके को देखा था। तरकीबी तरीके की 2 किस्में हैं, तहज़ी तरीका और सौती तरीका। तहज़ी तरीका वह तरीका होता है जिसमें आपने और हमने सीखा था, यानी अली बे ते से का तरीका। और सौती तरीका वो होता है जिसे आवाज़ी तरीका कहते हैं, यानी आवाज़ के द्वारा हम जो चीज़ सीखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ना सिखाने के तरीके के अंदर हम आज तहलीली तरीका देखेंगे। कुल से जुज़ की तरफ, यानी पूर्ण से अंश की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। तो तहलीली तरीका है ये, इसमें पूर्ण से अंश की तरफ चला जाता है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथियों, जैसे ही पढ़ना सिखाने का और लिखना सिखाने का तरीका हमारा होता है तो उसके तुरंत बाद हम एमसीक्यू बेस चलाएंगे, यानी क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके मॉडल पेपर भी आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तहलीली तरीका। तहलीली तरीका में बच्चों को हरूफ और अल्फाज सीधे नहीं पढ़ाकर उन्हें कोई वाक़या, कहानी, इक़्तिबासात पढ़ाया जाता है, यानी इसमें बच्चों को पहले कोई किस्सा कहानी पढ़ाई जाती हैं। ये तरीका कुल से जुज़ की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ चलता है। यानी तरीका है जिसमें बड़े से छोटे की तरफ चला जाता है, यानी मालूम से नामालूम की तरफ इसमें चला जाता है, ज़्यादा से कम की तरफ चला जाता है। इस मामले में जुमला, कलमा और लफ्ज़ की तहलील की जाती है, यानी इनके बारे में बताया जाता है। यानी जुमले से कलमा और कलमा से लफ्ज़ और लफ्ज़ से हर्फ की पहचान कराई जाती है। यानी जो तरकीबी तरीका है उसमें पहले हर्फ, फिर लफ्ज़, फिर जुमला वगैरह बताया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है साथियों, पहले कोई किस्सा होती है, कोई कहानी होती है, फिर इक़्तिबास, फिर कोई जुमला, फिर लफ्ज़, फिर हर्फ की तरफ या जानिब चला जाता है। तो हर्फ की पहचान कराई जाती है। ये तरीका फ़ितरी तरीका है। फ़ितरी यानी नेचुरल तरीका है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक है। नफ्सियात यानी मनोविज्ञान के मुताबिक है। बच्चे की पढ़ने की तरफ रुग़बत होती है, यानी बच्चा इसमें पढ़ने की तरफ अग्रसर होता है, जागरूक होता है। और इसकी सबसे बड़ी ख़ामी यानी कमी है कि बच्चों को लिखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अब इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें बच्चों को जो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है लिखने में, वो कैसे पढ़ेगा। जैसे इसमें पूर्ण से अंश की तरफ चला जाता है, तो इसमें जैसे कोई लफ्ज़ है शेर, तो उसे अपन शेर लफ्ज़ कहेंगे तो वो नहीं लिख पाएगा। अगर उसे टुकड़ों में कहेंगे तरकीबी के अनुसार तो शीन लिखेगा पहले, फिर ये लिखेगा और फिर रे लिखेगा। वो डायरेक्ट शेर नहीं लिख सकता, क्यों, इसको मिलाना उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है। अब इसमें हम तहलीली तरीके की किस्में देखेंगे। तो तहलीली तरीके की 2 किस्में हैं और तरकीबी तरीके की 2 किस्में हैं। तरकीबी तरीके की 2 किस्में हमने पढ़ी, हरूफ तहज़ी तरीका और सौती तरीका। अब तहलीली तरीके की 3 किस्में हैं, जिसमें लफ्ज़वारी तरीका है, जुमलावारी तरीका और किस्सावारी तरीका है। तो इन तीनों तरीक़ों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लफ्ज़वारी तरीके को देखेंगे। इस तरीके को देखो और बोलो का तरीका भी कहते हैं। तो साथियों, इसका आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वह कौन सा तरीका है जिसमें
देखो और बोलो का तरीका कौन सा है। आपसे यूँ पूछा जाए देखो और बोलो का तरीका है लफ्ज़वारी, किस्सावारी, जुमलावारी या तरकीबी, तो आपको ध्यान में रखना है लफ्ज़वारी तरीका है। ध्यान में रह जाएगा आपको। आगे चलते हैं। यानी बग़ैर हिज्जे के पढ़ने का तरीका, यानी बग़ैर हिज्जे यानी हरूफ को बिना दोहराए, बिना दोहराने का तरीका। इसमें बच्चों को अलग अलग हर्फ दिखाए जाते हैं और पूरे अल्फाज कहलवाए जाते हैं। इस तरीके में पूरे लफ्ज़ को वादत ख़याल करार दिया जाता है। यानी इसमें अलिफ बे ते यूँ नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट लफ्ज़ को पढ़वाया जाता है, जैसे शेर, कबूतर, है ना, इस तरह तरीका। अब इसका तरीका हम देखते हैं। लफ्ज़वारी तरीके में पहले ऐसे जुमले या इबारत पैसेज को ही बोला जाता है, जो भी लिखी हुई चीज़ होती है उसको चुनते हैं, यानी उसका इंतखाब करते हैं। लफ्ज़वारी तरीके में पहले ऐसे जुमले या इबारत चुनते हैं जिसमें मतलूबा लफ्ज़, यानी जो भी लफ्ज़ मौजूद उस्ताद पहले ख़ुद बुलंद आवाज़ में पढ़ता है, यानी ख़ुद ऊंची आवाज़ से पढ़ता है, फिर तलबा से बुलंद आवाज़ में दोहराने को कहता है। यानी इस तरीके में क्या होता है दोस्तों, पहले जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, असातिज़ा होता है, वह ऊंची आवाज़ से पढ़ता है और फिर तलबा से यानी बच्चों से बुलंद आवाज़ में दोहराने को कहता है। अक्सर तस्वीरों का भी साथ इस्तेमाल होता है। अक्सर इसमें जो तस्वीरें होती हैं, जो भी अशियाएँ होती हैं, उसका भी साथ साथ इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ को बार बार बुलंद आवाज़ में अदा करने के बाद, यानी लफ्ज़ को बच्चे बार बार बुलंद आवाज़ में बोलने के बाद लफ्ज़ के अज्ज़ा, ये जुज़ से बना है, जुज़ यानी छोटा हिस्सा और अज्ज़ा यानी बड़ा हिस्सा। ये अज्ज़ा यानी अरकान हर्फ और हर्फ की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, और जो भी हर्फ होता है उसकी तरफ मुतवज्जो किया जाता है, उसे अग्रसर किया जाता है, और फिर इनकी आवाज़ों से रोशनास कराया जाता है, यानी इनको याद कराया जाता है। इस तरह तकरार और मश्क यानी अभ्यास से नए अल्फाज की मदद से हरूफ सिखाए जाते हैं। यानी इनके तकरार से, इनके मिलान से इन्हें अभ्यास कराया जाता है और अल्फाज की मदद से हर्फ सिखाए जाते हैं, और फिर सीखे हुए हर्फ से नए अल्फाज बनवाए जाते हैं। इसमें अक्सर तहलील और तरकीबी दोनों अमल शामिल होते हैं, यानी इसमें तरकीबी और तहलीली दोनों अमल शामिल होते हैं, यानी उन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में अहम बात यह है कि, यानी ज़रूरी बात है कि इसमें अल्फाज पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। इस तरीके में क्या होता है साथियों, जो अल्फाज होता है उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और इन अल्फाज को जुमलों के इस्तेमाल पर ख़ास ध्यान दिया जाता है। इस तरीके से क़ुव्वत गोयाई में इजाफ़ा होता है, यानी बोलने में इसमें क्या होता है, इजाफ़ा होता है, बढ़ोतरी होती है, और बच्चे में तवज्जो कायम रहती है, यानी बच्चा इसमें तवज्जो से काम लेता है। इसमें अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ता है। ज़ख़ीरा यानी उसके शब्द भंडार में बढ़ोतरी होती है। बच्चों की आँख, गले और दिमाग का तवाज़ुन पुख्ता होता है, यानी मज़बूत होता है। यानी वो जिस्मानी तौर पर बच्चों की आँख है वो एक्टिव होती है, गले और दिमाग का तवाज़ुन पुख्ता होता है, यानी मज़बूत होता है। इस तरीके से मामूली काबिलियत वाला मुदर्रिस भी काम ले सकता है, यानी इसमें जो मामूली से मामूली काबिलियत वाला मुदर्रिस होता है, उस्ताद होता है, वह भी काम ले सकता है। अब इसमें मुआइब देखते हैं हम। मुआइब तो ये चीनी तरीका है, आपको ध्यान में रखना है। चीनी तरीका कौन है, तो लफ्ज़वारी तरीका है। अल्फाज की तादाद ज़्यादा होने से बच्चे के हाफिज़े यानी याद जो करता है बच्चा पर असर पड़ता है, यानी अल्फाज की तादाद ज़्यादा होती है इसमें। लफ्ज़वारी तरीके में अल्फाज ज़्यादा होंगे
تو اس سے کیا ہوتا ہے بچے کی حافظ یعنی یاد پر بھی اثر پڑتا ہے. امدادی اشیاء کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, یعنی امدادی اشیاء یعنی سہایک سامگری کی زیادہ ضرورت ہوتی ہیں. استاد کا تلفظ غلط ہونے پر بچوں کا تلفظ بھی غلط ہوگا. تلفظ یعنی اچارن بھی, اگر استاد کا اچارن غلط ہوگا تو بچے کا اچارن بھی کیا ہوگا ساتھیوں, غلط ہوگا. اس طریقے سے بچے میں اٹکل اور بے پرواہی کی عادت پڑ جاتی ہے. اور اس طریقے سے کیا ہوگا دوستوں, اس طریقے سے یہ ہوگا کہ بچوں میں جو رکنے کی عادت ہے, اٹکنے کی عادت ہے, اور بے پرواہی ہے, مطلب آ رہا نہیں پھر بھی ہر ایک الفاظ غلط بتا رہے ہیں, تو اس کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. اس میں رٹنے پر زور دیا جاتا ہے. تو اس طریقے میں رٹنے پر زور دیا جاتا ہے. حفظ کی مشق نہیں ہو پاتی, یعنی جو بھی بچہ بول رہا ہے اس کا ابھیاس اسے نہیں ہو پاتا, اور اعراب نہیں ہونے کی وجہ سے. ساتھیوں اس میں یہ بھی ہوتا ہے اس میں لفظ واری طریقے میں کہ جو بھی لفظ ہم لکھتے ہیں اس میں اعراب نہیں ہونے کی وجہ اس میں معلوم ہوتی ہیں, جس سے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اور اعراب نہیں ہونے کی وجہ سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. بس اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے, زبر پڑھنا ہے, زیر پڑھنا, پیش پڑھنا ہے, تو اس میں بھی اسے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور اس میں وقت زیادہ لگتا ہے, یعنی اس میں سمے بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے. اس کا جو دوسرا طریقہ ہے دوستو, جملہ واری طریقہ. جملہ واری طریقہ میں کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. یہ طریقہ صوتی طریقے کے بالکل خلاف ہے. صوتی طریقہ یعنی آوازی طریقے کے بالکل خلاف ہے. اس کی شروعات چھوٹے چھوٹے جملوں سے کی جاتی ہے, اور جب بچہ کئی جملے پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے تب اس کو لفظ سکھائے جاتے ہیں. لفظ واری طریقہ اور جملہ واری طریقے میں تدریس کا عمل کم و بیش ایک جیسا ہوتا ہے. یعنی لفظ واری اور جملہ واری طریقے میں جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے. اس میں بھی کل سے جز کی طرف بڑھتے ہیں, یعنی پورن سے انش کی طرف بڑھتے ہیں, بڑے سے چھوٹے کی طرف بڑھتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جملہ واری طریقے میں پڑھنے کے لیے لفظ کے بجائے جملے کو اکائی مانا جاتا ہے, اور لفظ واری طریقے میں لفظ کو اکائی مانا جاتا ہے, اور جملہ واری طریقے میں جملے کو اکائی مانا جاتا ہے. یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے, اس طریقے میں سکھانے کا کام جملوں سے ہوتا ہے. بچوں کو تصویروں کے ذریعے مختلف جملے بولنا سکھایا جاتا ہے. جملوں کی حصوں کی پہچان کرائی جاتی ہے. پھر لفظ کی شناخت یعنی پہچان, اور حروف کی شناخت یعنی پہچان کرائی جاتی ہے. اس میں لفظ کی پہچان کرائی جاتی ہے اور حروف کی پہچان کرائی جاتی ہے, اور اس کے بعد جملہ بنانا سکھایا جاتا ہے. سب سے آخر میں حروف تہجی کی ترتیب کو ذہن نشین کرایا جاتا ہے. پہلے کوئی جملہ ہوتا ہے, پھر لفظ ہوتا ہے, پھر حرف ہوتا ہے, تو اس طرح اس میں بتایا جاتا ہے. سب سے آخری میں حروف تہجی کی ترتیب کو ذہن نشین کرایا جاتا ہے, یعنی اس کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے. اس طریقے کو طریقہ خیال بھی کہتے ہیں. ساتھیوں امپورٹنٹ بات ہے, طریقہ خیال کون سا ہے, تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے, کیونکہ اس میں مکمل خیال ظاہر کیا جاتا ہے, یعنی مکمل اس کی وضاحت کی جاتی ہے, یعنی اسپشٹ کیا جاتا ہے. جب بچے کو جملے اور اس کے معنی یاد ہو جاتے ہیں تو اس کے سامنے سے تصویر کو ہٹا دیا جاتا ہے. جب بچے کے سامنے سے تصویریں ہٹا دی جاتی ہے, پھر اس میں جانچ کی جاتی ہیں. یعنی جب بچے کو جملے اور اس کے معنی یاد ہو جاتے ہیں تو اس کے سامنے سے تصویر کو ہٹا دیا جاتا ہے, لیکن تب بھی اس کی نظروں میں جملے کی وہی معنی ہوتے ہیں جو تصویر کے معنی تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں استاد بغیر قاعدے کے پڑھائی شروع کر سکتا ہے. اس طریقے میں کیا ہوتا ہے ساتھیوں, استاد ہے جو بغیر کتاب کے پڑھائی شروع کر سکتا ہے. اگلا ہے دیکھو اور بولو طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے, یعنی یہ جملہ واری طریقہ بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے. دیکھو اور بولو طریقہ بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں ترکیبی طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے.
यानी जो साउथी तरीका है, आवाज़ी तरीका भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से पढ़ाई के अमल में पुख्तगी आती है। तो साथियों, इसमें क्या होता है, इस तरीके से पढ़ाई के जो अमल होता है उसमें पुख्तगी आती है, आमोजिश आती है, यानी अधिगम होता है इसमें। अगला है, इसमें एक सांस में पूरा जुमला पढ़ने की आदत होती है। तो इसमें बच्चों में क्या हो जाती है कि एक ही सांस में पूरा जुमला पढ़ने की आदत हो जाती है। बच्चे में बामानी जुमले बोलने की सलाहियत पैदा हो जाती है। बामानी यानी निरर्थक जो शब्द होते हैं, वो बामानी यानी सार्थक जो शब्द होते हैं, जुमले होते हैं, उसको बोलने में सलाहियत पैदा हो जाती है, यानी अच्छा बोलने लग जाता है वो। मालूमात में इजाफ़ा होता है। इजाफ़ा यानी बढ़ोतरी होती है मालूमात में, जानकारी में। मुशादा बढ़ता है, यानी बच्चे तवज्जो लेता है इसमें। बोलने और सुनने की मश्क होती है, यानी अभ्यास होता है। अब इसकी खामियां हम देखते हैं, क्या क्या इसकी खामियां हैं। तहलील के अमल में ताख़ीर होती है, यानी वसीया होता है इसका। अरकान हरूफ पर कम तवज्जो दी जाती है, जो भी इसके अरकान होते हैं उस पर कम तवज्जो दी जाती है। जिन जुमलों का इंतखाब यानी चुनना, यानी जिन जुमलों को चुना जाता है, किया जाता है, वह बच्चों की दिलचस्पी वाले नहीं होते हैं। यानी जिन जुमलों को चुना जाता है उनमें बच्चों की दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वह दिलचस्पी से नहीं पढ़ते हैं। इसलिए क्या होता है, जब बच्चों में दिलचस्पी नहीं होगी तो वह दिलचस्पी से नहीं पढ़ेंगे और इनमें पुख्तगी नहीं आएगी, यानी ये भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे। जुमलों के मानवीय हैसियत पर तवज्जो दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जुमलों की जो मानवीय हैसियत पर तवज्जो दिया जाता है, लेकिन बुनियादी महारतों पर कम तवज्जो दी जाती है। यानी जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें उन कौशलों पर कम तवज्जो दी जाती है। ये भी इसकी खामी है। साथियों, जो अगला जो हमारा तरीका रहेगा, किस्सा वारी तरीका। सबसे हमने तहलील तरीके की 3 किस्में होती हैं। लफ्ज़ वारी तरीका देखा, जुमला वारी तरीका देखा, अब हम देखेंगे किस्सा वारी तरीका। किस्सा वारी तरीके में सबसे पहले किसी मुख्तसर किस्सा कहानी का इंतखाब किया जाता है। इंतखाब यानी चुना जाता है। मुख्तसर सी कोई छोटी किस्सा होता है या कोई कहानी होती है, उसको चुना जाता है और इसके ज़रिए पढ़ना सिखाया जाता है। अमली नौइयत से ये जुमलावारी तरीके की तोसी हैं। अब अमली यानी प्रैक्टिकल तौर पर ये जुमलावारी जो तरीका है ना, उसकी तोसी होती है ना, उसका विस्तार होता है, यानी कई जुमलों को जोड़कर कहानी बना दी जाती है। इसको मवस्सर बनाने के लिए, मवस्सर यानी असरदार बनाने के लिए किस्सा या कहानी का मुख्तसर होना, मुकालमा का आसान होना और कहानी में पेचीदगी का नहीं होना लाजमी है। लाजमी यानी ज़रूरी है। तो हम देखते हैं, यानी कई जुमलों को जोड़कर कहानी बना दी जाती है। इसको मवस्सर बनाने के लिए यानी असरदार बनाने के लिए किस्सा या कहानी को मुख्तसर यानी छोटा होना, मुकालमा यानी जो भी बयान होता है उसको आसान होना और कहानी में पेचीदगी यानी उलझन का नहीं होना लाजमी है, यानी इसमें बच्चा उलझता नहीं है। इसमें कहानी सुनाने के बाद कहानी को तख्ते स्याह पर लिख दिया जाता है। यानी इसमें कहानी सुनाने के बाद जो कहानी होती है उसको तख्ते स्याह यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। कहानी के जुमलों की मदद से लफ्ज़ सिखाए जाते हैं और लफ्ज़ से हरूफ सिखाए जाते हैं। अब इसकी कौन कौन सी खूबियाँ हैं उसके बारे में हम देखते हैं। बच्चों में दिलचस्पी पैदा होती है। अब इसमें क्या होगा, बच्चों में दिलचस्पी पैदा होगी। क्यों बच्चा कहानी के माध्यम से पढ़ेगा तो उसमें दिलचस्पी होगी, तो वह प्रैक्टिकली तौर पर और ज़हनी तौर पर आमदा होगा। इसकी दूसरी खूबी क्या है, बच्चे पढ़ने में आसानी महसूस करते हैं। और बच्चे इसमें क्या होंगे, आसानी महसूस करेंगे पढ़ने में। बच्चों की सोचने और समझने की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा, यानी बढ़ोतरी होगी। उसमें सोचने और समझने में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। सुनने पढ़ने की महारत बढ़ती है, यानी उसका कौशल बढ़ेगा।
اور मालूमात वसी होती है, यानी वसी यानी इसमें विस्तार होता है। समाज से रिश्ता कायम होता है, यानी वो समाज में रहेगा तो उसको रिश्ता भी कायम करना पड़ेगा, उससे रिश्ता कायम होता है। आपसी मेलजोल बढ़ता है, इस तरीके में क्या होता है साथियों, आपसी मेलजोल बढ़ता है। ये तरीका कुल से जुज यानी बड़े से छोटे की तरफ, ज़्यादा से कम और मालूम से नामालूम की तरफ बढ़ता है। तो साथियों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लिया जाता है मालूम से या नामालूम से मालूम की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ कौन सा तरीका है। इस तरह आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इन्हीं पॉइंट ऑफ से आपसे पूछा जाता है, जिससे आप क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको ध्यान से पढ़ें और गौर से पढ़ें। बच्चे लफ्ज़ों और मुहावरों का मतलब आसानी से सीख लेते हैं। इस तरीके में क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई लफ्ज़ में मुहावरा आ गया, उसको आसानी से सीख लेते हैं। भले और बुरे का फ़र्क बच्चे को मालूम होता है, यानी कोई किस्सा कहानी को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी मवाद होगा, जो भी विषय वस्तु होगी, तो उसको समझ में आ जाएगा अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसमें वह फ़र्क करना जान जाएगा। अगला है इसमें उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते में मजबूती आती है, यानी जो टीचर है और एक स्टूडेंट है उनके रिश्ते में क्या होगी, मजबूती आएगी। अब इसकी कौन कौन सी खामियां हैं वो हम देखते हैं। खामियां यानी कमियां। इराब और हरूफ इल्लत सिखाने का तरीका कम रफ्तार से होता है। अब इस तरीके में क्या होता है, किस्सावारी तरीके में इराब यानी मात्राएं और हरूफ इल्लत, जो हरूफ इल्लत है अलिफ वाव और ये, सिखाने का तरीका कम रफ्तार से होता है। यानी जो मात्राएं हैं या इल्लत हैं, जो स्वर होते हैं, उनको सिखाने का तरीका कम रफ्तार से होता है, यानी इसको कम रफ्तार से वह सीख पाते हैं। हरूफ तहज़ी सिखाने के लिए कहानी सुनानी पड़ती है। अब उसको हरूफ तहज़ी सिखाने के लिए कहानी सुनानी पड़ती है। बच्चे कहानी सुनने की आदी बन जाते हैं। इससे क्या होता है साथियों, वो कहानी पढ़ते जाएंगे तो क्या हो गया, आदी हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, वो तो आदी बन जाते हैं। इमदादी अशिया यानी सहायक सामग्री की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके में, किस्सावारी तरीके में क्या होता है कि सहायक सामग्री की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। साथियों हमने पहले वीडियो में जाना जो तरकीबी तरीका है, उसमें तरतीब से चला जाता है, यानी पहले हर्फ सिखाया जाता है, फिर लफ्ज़, फिर जुमला, फिर किस्सा या कोई कहानी सिखाई जाती है। उसकी दो किस्में होती हैं, पहली है हरूफ तहज़ी तरीका और दूसरा है सौती तरीका यानी आवाज़ी तरीका। उसके बाद हमने देखा आज तहलीली तरीका, यानी कुल से जुज़ की तरफ, यानी पूर्ण से अंश की तरफ हमने देखा। इसके अंदर हमने इसकी 3 किस्में देखी, लफ्ज़वारी तरीका, जुमलावारी तरीका और किस्सावारी तरीका। लफ्ज़वारी तरीके में लफ्ज़ को इकाई मानकर पढ़ाया जाता है और जुमलावारी तरीके में जुमले को इकाई मानकर पढ़ाया जाता है और किस्सावारी तरीके में किस्से को बुनियाद बनाकर पढ़ाया जाता है। तो साथियों जो तहलीली तरीका है इसमें पूर्ण से अंश की तरफ चला जाता है, यानी इसमें पहले कोई किस्सा कहानी, फिर इक्तबास से कोई जुमला से लफ्ज़ और लफ्ज़ से हर्फ बनाना सिखाए जाते हैं। उसी तरह तरकीबी तरीके में पहले हर्फ, फिर लफ्ज़, फिर जुमला, फिर किस्सा या कोई कहानी ली जाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें, और जैसे ही हमारा आज लिखने का पढ़ने का तरीका पूरा हो चुका है, अगली वीडियो में हम लिखना सिखाने के तरीके देखेंगे। उसके बाद आपके जो भी सवालात होंगे इन दोनों टॉपिक से मुतालिक पूरा डिटेल के अंदर कराया जाएगा। तो साथियों बने रहिए हमारे चैनल पर और हमें फॉलो कीजिए, हमें मजबूत कीजिए, जिससे हम और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएं। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।